जय भीम साथियों। आज ऐसे महामाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं नमन करते हुए, जिन्होंने समाज के लिए, इस भारत देश के लिए उन्होंने चार चार बच्चों को कुर्बान कर दिए। साथियों, सोचने की बात है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम करके चले गए, जो अधिकार संविधान में लिखकर चले गए। साथियों, हम लोग पढ़े लिखे और बाबा साहेब के विचारों पे नहीं चल रहे हैं। साथियों, कहते हैं हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, जहाँ पानी कम था। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि बाबा साहेब का जब भारत देश में संविधान नहीं लागू था तो हम लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जो शूद्र थे उनको, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा राव, सावित्रीबाई फुले को अपना गुरु क्यों मानते हैं? जब उस समय एक विधान था, मनु का विधान, जिस तरह से आप कहते हैं भारतीय संविधान बाबा साहेब ने लिखा, उस समय मनु का विधान चल रहा था। मनु का विधान में जो व्यवस्था था, हम लोग शूद्र हैं, पिछड़े, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, हम शूद्र हैं। साथियों, शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तब उस समय अंग्रेज के शासन काल में ज्योतिबा राव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख के बदौलत हम लोग जो बाबा साहेब पढ़ पाए, तो केवल सावित्रीबाई फूले एवं फातिमा शेख के बदौलत। हम ये बात अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन बाबा साहेब के संघर्षों के बारे में कुछ चर्चा करना आवश्यक है कि बाबा साहेब ने जितनी परेशानी से, उन्होंने कष्ट से पढ़ाई किया, और बाबा साहेब ने विश्व में 6 विद्वान में से प्रथम विद्वान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत नहीं पूरे विश्व के लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। लेकिन जिस देश में बाबा साहेब का जन्म हुआ, उस देश के लोग नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके विचारों पे चलते नहीं हैं। आप दूसरे देश में चले जाइए, देखिए कि जहाँ कि बाबा साहेब को इतना धूमधाम से मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, उन्हें पूछते नहीं, उनके विचार को मानते हैं। लेकिन हमारे भारत देश की दुर्दशा ऐसी है कि हमारे ही देश में बाबा साहेब ने पढ़ लिख कर, और हमारा ही समाज जो दलदल में फंसा हुआ था, और उस दलदल से निकालने के लिए कितनी चार चार बच्चों को कुर्बान कर दिए, लेकिन फिर भी हमारा समाज सुधरने का नाम नहीं लेता है।
अंधविश्वास पाखंडवाद में फंसा हुआ है। साथियों, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन अगर पक्का अम्बेडकरवादी हो तो बाबा साहेब के पदचिन्हों पे चलना। अगर उनके पदचिन्हों पे नहीं चल पा रहे हो तो उनका नाम, उनकी जयंती मनाना बंद कर दो, क्योंकि बाबा साहेब का अपमान हम सह नहीं सकते। अगर बाबा साहेब का नाम लेते हो, उसे मानते हो, तो उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। बाबा साहब ने ये भी कहा, मैं हिंदू समाज में जन्म लिया हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू समाज में, ये मेरी बस की बात है। बाबा साहब ने तो किसी धर्म का विरोध नहीं किया। उन्होंने किया कि जो इंसान धरती पर जन्म लेता है, तथागत बुद्ध ने भी कहा था कि जो इंसान इस धरती पर जन्म लेता है, ना वो ईश्वर हो सकता है, ना वो भगवान हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग विचारों पे नहीं चलते हैं। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने भी यही भी कहा था कि हमें मूर्तियों में नहीं, किताबों में खोजिए। लेकिन कहाँ खोज रहे हैं? मूर्तियों में। बाबा साहब के विचारों पे आप नहीं चलेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। आप ये भारत में आप गुलामी स्वीकार किए हैं तो फिर आप स्वीकार करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अंधविश्वास पाखंडवाद सबको त्याग दिया था। तो हम उन अंधविश्वास पाखंडवाद में क्यों पड़े रहें? अगर अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़े रहें, अगर आप में वही रुचि है, उसी में आपका भलाई हो रहा है, तो बाबा साहेब की जयंतियाँ, जय जयकारा, नीला रुमाल गमछा बांधकर आप अम्बेडकरवादी नकली मत बनिए। अगर तो बनना है तो अम्बेडकर पक्का बनिए। जब तक आप पक्का नहीं बनेंगे तब तक उनके विचारों पे चल नहीं पाएंगे। साथियों, तथागत बुद्ध ने, जितने महापुरुष हैं, किसी धर्म का उन्होंने विरोध नहीं किया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया है, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाले हों, उनका वो मान भी सकते हैं, उन्हें पुनः अधिकार है बोलने चालने का, अपनी बात रखने का। किसको क्या मानना है ये उस पर तय करता है, क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे वो उस पर तय करता है। ज़बरदस्ती ना अम्बेडकरवादी को कोई बना सकता है और ना ज़बरदस्ती कोई पाखंडवाद बना सकता है। जहाँ जिसकी रुचि है वहीं पे रहेगा। लेकिन साथियों, जब हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो कुछ भी किए, लेकिन जब हम लोग पढ़ लिख के होशियार हो गए तो हमें विज्ञान अपनाना चाहिए। तथागत बुद्ध ने भी विज्ञान के ही दृष्टिकोण से उन्होंने ज्ञान दिया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ज्ञान दिया, सभी महापुरुषों ने ज्ञान दिया। रामस्वरूप वर्मा ये भी कहा करते थे कि धर्म परिवर्तन करने के वजह से अगर आप अपना विचार बदल दीजिए, वही सही है, वही उत्तम है। किसी का विरोध मत करो, सब इंसान अपना ही समझो, किसी को दुश्मन मत समझो। अगर किसी को दुश्मन आप समझने लगेंगे तो हमारा भारत देश कभी सोने की चिड़िया नहीं कहलाएगी। साथियों, बहुत दुख की बात है, हम तो देशभक्ति हैं, भारतवासी हैं और भारत की बात करते हैं, लेकिन भारत कैसे एक सोने की चिड़िया कहलाएगी? साथियों, हम लोग को ये सोचना है कि अगर हम आपस में बटे रहेंगे तो ये भारत सोने की चिड़िया नहीं कहलाएगी। साथियों,
बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हम लोग को जो व्यवस्था देकर चले गए, किसी एक धर्म के लिए नहीं दिए, सभी धर्मों के लिए उन्होंने व्यवस्था दिया। अब सबको सम्मान किया। लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है, जितना आपकी हिस्सेदारी है उतने में का आप रहिए। किसी जैसे मान लो हमारे पास 2 बीघा ज़मीन है और मैं अपने वही 2 ही बीघा ज़मीन में संतोष करूँगा, काम करूँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन मैं वही किसी का हिस्सा लेकर मैं 20 बीघा 50 बीघा जोत लिया तो मैं ये गलत कर रहा हूँ। क्योंकि जितना जिसका हिस्सेदारी उतना ही वो ले, जितना उसका हिस्सा है उतने में खाए, उतने में रहे, तभी हमारा देश ये भारत सोने की चिड़िया कहलाएगी। साथियों, सारी बात बहुत है और मैं जाते जाते एक बात ज़रूर कह रहा हूँ कि सभी देशवासियों को, सभी धर्मों को मैं सम्मान देता हूँ और जिस धर्म में ऊंच नीच का भावना हो, भेदभाव हो, उस धर्म को मैं नहीं मानता हूँ। जिस धर्म में भाईचारा सिखाता हो, आपस में मेल सिखाता हो, उठने बैठने खान पीन का जो बात करता हो, हम उसी को मानते हैं। साथियों, हम किसी का विरोध नहीं करते। बाबा साहब के विचारों पे चलिए। अगर उनका नाम ले रहे हो तो उनके विचारों पे चलिए। जब हम लोग पढ़े लिखे लोग इंसान अपने घर को, अपने परिवार को नहीं सुधार पाए तो हम लोग को पढ़ने लिखने का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसी शब्द के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय अर्जक।